अपन तिरुपति जाते हैं तो वहाँ पर अपन बाहर क्यों चढ़ाते हैं? कहाँ? तिरुपति। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। गुरुजी हमारे घर में कई साल हो गए कीड़ी नहीं जा रही, चींटियां। सुन रहा है न तू? यहीं से सुन रहे हो, यहीं से सुन रहे हो, आप सुन रहे हो। तुम्हारी माँ बुला रही है यहाँ। एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? मेरा एक क्वेश्चन था, हम मासिक धर्म में होते हैं, जब हम गुरु तिलक और ब्रजरज और मंत्र जाप कर सकते हैं या नहीं? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो ये जब भी मैं छुट्टी आता हूँ तो माता ना हम दोनों भाइयों को अलग अलग करने के हमेशा लगी रहती हैं। अभी 2 दिन पहले झगड़ा हुआ, पापा जी तो आए नहीं, मैं बोला चलो वहीं आपका टीवी में देखते रहते हैं, 24 घंटे आपको सुनते हैं, आपकी भागवत। फांसी लगा के मैया तुम मर जाती तो चुड़ैल ना बन जाती। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, सुभद्रा जैसे कृष्ण भगवान की बहन है और कुंती कृष्ण भगवान की बुआ है, तो फिर सुभद्रा का विवाह कुंती जी के पुत्र अर्जुन से कैसे हुआ? वो तो उनकी भी बुआ हुई। ऐसा है कि जैसे गांव में आप नहीं, गांव में किसी को बोलते हैं ये हमारी मौसी है, ये हमारी बुआ है। गांव में जो है सब मौसी, अच्छा, गांव में जो है सब बुआ। ऐसा है कि माता कुंती के पिता कुंती को जन्म लेते ही इन्होंने अपने मित्र कुंती भोज को दान कर दिया था। अच्छा। तो उनका गोत्र, उनका नाम, उनका कुटुंब, खानदान सब अलग हो गया। तो उन्होंने अपनी पुत्री कुंती को दान कर दिया था, कुंती के पिताजी ने। अच्छा अच्छा। तो जिन्होंने लिया उनका नाम था कुंती भोज, तो उनसे उनका नाम पड़ा कुंती, और इनका पहला नाम है प्रथा। अच्छा। इसलिए भगवान कहते हैं पार्थ। ओहो, ठीक है। तो वो बचपन में ही दान दी जा चुकी थी, किसी और ने गोद ले ली, उन्होंने पाला पोसा, तो अब वह उनकी बेटी कहलाएंगी। जी जी जी। अब इनका कोई लेना देना नहीं। इसलिए। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। मैंने बचपन से ही दीक्षा ली थी। उसके बाद में हमारे जो बड़े गुरुजी थे वो समा गए, अभी उनकी जगह दूसरे हैं। तो क्या दोबारा गुरु दीक्षा ले सकते हैं? मंत्र याद है तो उसी मंत्र का जाप करिए, दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, वो मंत्र तो याद हो, जाप तो करते रहते हैं। लेकिन अभी कैसा है, हमारे जो गुरुजी है वो थोड़े कैसे चालू रहते, दो क्या पैसा वगैरह है? पैसा वगैरह पैसा? हाँ, हमारे बड़े गुरुजी बहुत अच्छे थे। अभी ये जो आए हैं नए, तो ये जैसा तगादा लगाते, इतना दो उतना दो। अच्छा, ये पैसे मांगते रहते हैं। हाँ। तो फिर लोभी गुरु नहीं होना चाहिए कि मांगता ही रहे। हाँ वही ना। गुरु कैसा हो, शिष्य कैसा हो जो सर्वस्व गुरु में अर्पण कर दे। हाँ। और गुरु कैसा हो कि उसमें से एक रत्ती ग्रहण ना करके सब वापस कर दे। ऐसा गुरु और शिष्य होना चाहिए। हाँ। लोभी ना होना चाहिए। लोभी ना हो। ठीक है। तो अभी दोबारा गुरु दीक्षा ले सकते हैं? तो आपने तो उनसे ली थी ना, गुरु उनके पिताजी से। हाँ। तो ठीक है, वो मंत्र तो सही है। मंत्र तो सही है, शिव जी का है। हाँ, मंत्र का जाप करो, उन्हीं में आस्था लगाओ। अच्छा। और भगवान का चिंतन करो। गुरु मंत्र ले चुके हैं, भगवान का चिंतन करते रहिएगा। ठीक है। बस भगवान के नाम से कल्याण होता है। गुरु का काम है मार्ग दिखाना, मार्ग दिखाना, भगवान का नाम प्रदान कर देना। आगे आपका भगवत प्रेम ही आपका कल्याण करेगा। जी गुरुजी। ठीक ठीक। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं कुछ दिनों से भगवान नाम जप का चिंतन कर रहा हूँ, लेकिन गुरुजी मन बहुत अशांत रहता है। अशांत रहता है। कहाँ जा रहा है मन, क्यों अशांत है? जैसे बात बात पे गुस्सा आती है। क्यों? ऐसे दिनचर्या जैसे ठीक रहती है, लेकिन गुस्सा इसलिए आती है कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आ जाती है। गुस्सा आने के 2 कारण हैं। जैसे हमारे मन का नहीं हुआ
तो हमें गुस्सा आ जाती है, ठीक है। और दूसरा, यदि हमें अभिमान है तो अभिमान में किसी ने आपको कुछ कहा तो भी गुस्सा आ जाती है। इसलिए अहंकार त्याग दो, इच्छाओं को कम कर दो, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। फिर गुरुजी उसके बाद पश्चाताप होता है कि ये क्यों मैंने कहा, क्यों गुस्सा आई मुझे उसके बाद? कोई बात नहीं, पश्चाताप करते हो ना। केवल पश्चाताप से काम नहीं होता, पश्चाताप करके आगे दोबारा गलती ना करो, तब ज़्यादा अच्छा है कि हम जो गलती कर चुके हैं अब ना करें। गुरुजी मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। करुणा भरी नजर से, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, मुझ दास को भी अपना लो लाडली। निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली, निहारो लाडली। करुणा भरी नजर से निहारो लाडली, करुणा भरी नजर से निहारो लाडली। राधे राधे। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी ये गुस्सा बहुत ज़्यादा ही करता है घर पे। कौन? ये बेटा है हमारा। किस बात पे गुस्सा है? जैसे कोई इसकी इच्छा ना पूरी हो तो ये तुरंत गुस्सा हो जाता है। हमने वही बताया ना कि इच्छाएं पूरी ना होने से गुस्सा आती है। और पूजा बहुत करता है, जाप नाम जप भी करता है। इच्छाओं को कम करिए, पूजा थोड़ी कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा ज़्यादा, और यदि इच्छाएं बहुत हैं तो बहुत पूजा से आप धीरे धीरे क्या करिए कि अपनी इच्छाओं को कम कीजिए। भगवान का नाम, भगवान की पूजा तो बहुत अच्छी है। इच्छाओं को कम करिए, मेहनत करिए, पैसे कमाइए। जो व्यक्ति अपने काम में बिजी है, आज के युग में सबसे सुखी कौन है? जो व्यस्त है। सबसे दुखी कौन है? जो फ्री है। इसलिए आपको अपने काम में बिजी होना होगा। पढ़ाई कर लिए कि चल रही है? पढ़ाई कर लो, पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखो। पढ़ लिख करके काम, बिजनेस, व्यापार, धंधा, काम स्टार्ट कर देना अपना, ठीक है। कभी कभी कहेगा कि हमारी उम्र निकल रही, हमारा काम नहीं हो पा रहा। कितनी उम्र है? 17 ईयर्स। अभी नहीं निकल रही है, चल रही है वो। और वृंदावन आने की मन भी लगा जिद के करेगा। पढ़ाई कंटिन्यू रखो, फिर इसके बाद कुछ बिजनेस व्यापार में मन लगाना, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। बोलो बेटा। हाँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम रिया है। गुरुजी, तब सीता जी के पिता तब रावण थे, तो उनने सीता जी का हरण क्यों किया? सीता जी के पिता तो जनक जी थे बेटा। आपको किसने बोला कि रावण था? सही किताब में लिखा था। आपने कोई गलत पुस्तक पढ़ ली होगी। ऐसा है, पुस्तकें भी समाज में सब प्रकार की रहती हैं, कुछ अच्छी, कुछ गलत जानकारी वाली पुस्तकें भी रहती हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि एक बार संतों को मार करके रावण ने घड़े में रक्त भर लिया, खून संतों का। वह खून मंदोदरी ने पी लिया और मंदोदरी हो गई गर्भवती। फिर रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिरा। उसी गर्भ को उसी घड़े में डाल करके मंदोदरी ने उस घड़े का मुंह बंद कर दिया। उसी घड़े को राजा जनक की भूमि में रावण ने गाड़ दिया और फिर उसी भूमि पर सोने के हल से जनक जी ने हल चलाया और फिर उस घड़े से सीता जी प्रकट हुई। ऐसा ये दंत कथा है। शुद्ध कथा ये है कि जनक जी के यहाँ पर माँ भगवती सीता जी प्रकट हुई और भूमि से प्रकट हुई, ठीक है। तो ये दो कथाएं हैं, ऐसा लोग कहते हैं। इसलिए रावण की पुत्री के तुल्य सीता जी हैं।
सीता जी की उम्र जो है, जैसे आप हमारी पुत्री के तुल्य हैं, ठीक है, मतलब पुत्री के समान है, पुत्री के बराबर हैं, ऐसे सीता जी रावण के सामने पुत्री के ही समान हैं। अपने से बड़ी नारी को माता समझना चाहिए, बराबर की नारी को बहन समझना चाहिए, छोटी को पुत्री समझना चाहिए। यही सनातन धर्म है। इस सिद्धांत से रावण की बेटी के तुल्य सीता जी हैं, ये बात आपने पढ़ी होगी, ठीक है। और कुछ कहना है? नहीं। आपको समझ में आई बात? हाँ। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। गुरुजी मैं गांव दानवा से आई हूँ, जिला सहारनपुर से। गुरुजी हमारे घर में कई साल हो गए कीड़ी नहीं जा रही, चींटियाँ। चींटी नहीं जा रही है जी, केवल आ रही है। आ रही हैं गुरुजी, जितनी लक्ष्मण रेखा लगाते हैं उतनी ज़्यादा पैदा होती हैं। तो चींटियाँ आपके घर में हैं तो आप उनको बढ़िया आटा डाल दिया करो, खाई पिएंगी मस्त। जी डालते हैं, फिर भी आती हैं। आपके घर के अगल बगल पेड़ पौधे हैं? हाँ जी है। हाँ, तो उनको ठंडक जहाँ मिलती है, पेड़ पौधे हैं, तो क्या बुराई, इससे कोई बुराई तो नहीं है? चींटियाँ आ रही हैं तो क्या दिक्कत है? जी खाने की चीज़ों में भी, पीने की चीज़ों में भी, सब में रहती हैं। मैं खाने की जैसे किस में लगती हैं चींटियाँ? मैं तो मिर्चों में क्या, नमक में क्या, सब चीज़ों में मिर्च में भी चींटी? हाँ जी। तो आपके यहाँ की चींटी एडवांस मिर्चा भी खाती है? हाँ जी मैं तो आपके यहाँ की चींटी और एडवांस है, नमक भी खाती है। हाँ अलौना सब्जी में भी भर जावे जी। सब्जी? हाँ तो ठंडी वाली खाती है कि गरम सब्जी? ठंडी में भी भर जा जी मैं तो। सब्जी में? हाँ जी। मतलब चींटियों की कृपा ज्यादा है? ज्यादा है हो रही जी। आप पिछले जन्म में चींटी तो नहीं थी कि आपको देख के कि हमारी महारानी तो यहाँ है? आप चींटियों की भी एक रानी होती है, पता है? चींटियों की भी एक रानी होती है। अजी सब कहीं हो रही हमारे वहाँ से तो जी हैं? सबके घर में ही है जी। चींटियां तो संसार में सबके ही घर में हैं, कि कौन सा घर ऐसा, आप में से किसका घर ऐसा है जिसके घर में चींटियां ना हो? हाँ किसी के घर में बहुत ज्यादा है, किसी के घर में कम है, पर चींटियां तो संसार ही उनका है। ये सारी भूमि धरती किसकी है? नहीं है। ये धरती केवल हमारी और आपकी नहीं है। हमारी और आपकी रजिस्ट्री कर लेने से कि ये घर हमारा हो गया, उस घर में चींटी भी रहेगी, चूहा भी रहेगा, मकड़ी भी रहेगी, चिड़िया भी रहेगी। ये सब प्रकृति का हिस्सा है जो रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए इससे कोई बुराई नहीं है। आप ना स्टील के बर्तनों में ठीक ठीक से डिब्बा में ढक्कन लगा के चीजों को रखा करिए। अब ढक्कन लगा होगा किसी चीज में तो उसके अंदर तो नहीं जाएगी ना चींटी? जी छत में से भी आवे, निकल के लाइन लगी रहे उनकी, तो खत्म होती ही नहीं। तो छत फिर आपका वो छेद है क्या छत में? इतनी लिखड़े हैं जी, इतनी, अगर जो ईंट बिठावे कहीं पे। तो घर में प्लास्टर वगैरह है? सब है जी। कच्चा है पक्का है? पक्का है जी। तो दोबारा बनाए फोड़ के अटके थे दोबारा। तो किस तरफ से चींटी आती है? छत में से निकल के आवे हैं जी। अच्छा हाँ जी। तो छत में कहाँ से आ गई छत में? पता नहीं जी, 3 साल हो गए, पहले नहीं थी। तो उनको आप ना झाड़ू से हल्के हल्के वो किसी पात्र में लेके और बाहर जंगल की तरफ फेंक दिया करो, जिससे इसमें उनको चोट भी नहीं लगे, मरे ना, अर्थात ऐसे धीरे धीरे। अच्छा जी। चींटियां जहाँ हैं तो झाड़ू में वो झाड़ू से उसमें नहीं आती कचरा रखने वाली, वो धीरे से झाड़ू से चींटियां उसके अंदर आ जाएंगी, बाहर जाके आप पेड़ के नीचे अगल बगल छोड़ दिया करिए उनको। गुरु दीक्षा भी लेना चाहूँ जी मैं? ले लिया करिए। आप घर के बाहर ना थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा आटा घर के बाहर डालना स्टार्ट करो तो अंदर वाली चींटियां बाहर चली जाएंगी। ठीक है। ठीक है। ठीक। तो घर के बाहर क्या है, खाली पड़ा है मैदान के, कुछ है, घर बने हैं? खाली कच्ची सड़क है जी। हाँ तो आप ना जहाँ खाली जगह मिला करे वहाँ थोड़ा आटा, गुड़, मिश्री डाल दिया करो तो वो अंदर वाली सब बाहर भाग जाएंगे। ठीक है जी। राधे राधे।
खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी जी। और गुरुजी सवाल तो कोई नहीं है, पर धन्यवाद बहुत कहना चाहेंगे कि जब से हमने आपकी कथा सुनी और आपको देखा समझा, तब से हमारे सारे काम अच्छे हुए, और जो काफ़ी टाइम से घर नहीं हो